सभी भक्तों को श्री नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो 21 सितंबर का वो विशेष दिन जब आप आपके वंश को बढ़ा सकते हैं। विशेष दिन क्योंकि साल में केवल 2 ही बार ये आता है दिन, वो है 22 मार्च और 21 सितंबर, जिसको कहा जाता है विषुव योग। इस विषुव योग के दिन एक छोटे से उपाय से आप अपने वंश में वृद्धि कर सकते हो। कई वर्षों से बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि आपको वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करके देखिए। कैसे करना है आपको ये उपाय, पूरा उपाय हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस दिन खीर बनानी है। सबसे पहले तो अपने घर पर खीर का भोजन तैयार करना है, केवल खीर बनानी है। खीर बनाइए। अब इसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यदि बेलपत्री का वृक्ष आसपास है तो वहाँ की केवल मिट्टी को उठा लीजिए और उठाकर शिवलिंग बना लीजिए। शिवलिंग बनाने के बाद में आपको उस शिवलिंग की पूजन करनी है। पूजन कैसे? केवल जल समर्पित करना है, दूध समर्पित कीजिए और इसके बाद में जो आपके पास में खीर है उस खीर में से थोड़ा सा भाग शिव जी के सम्मुख में रखिए। एक पात्र में बाबा से प्रार्थना कीजिए कि इस खीर को आप प्रसाद बनाइए। खीर आपको शिव जी पे समर्पित नहीं करनी। एक दीप प्रज्वलित कीजिए घी का, और घी का दीप प्रज्वलित करके बाबा से प्रार्थना कीजिए। ये जो दीप आपको प्रज्वलित करना है ये लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद में दीप प्रज्वलित कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस में जो भी शादीशुदा पति पत्नी है, जिनके कोई भी बेटा या बेटी है, जिनके संतान है, उनको अपने घर पर बुला लीजिए। और इसके बाद में एक पीपल का पत्ता पति के लिए और एक पीपल का पत्ता पत्नी के लिए इस प्रकार से रखकर इस पीपल के पत्ते के ऊपर पहले इस पीपल के पत्ते को अच्छे से धो लीजिए और इस पीपल के पत्ते के ऊपर उनको खीर खिलाइए। अपने घर बुलाकर उनको खीर का भोजन कराइए। प्रसाद के रूप में उनको खीर खिलानी है और उन खीर खिलाइए। खीर खिलाकर उनको विदा कर दीजिए। आपके आस पड़ोस के ही व्यक्ति हो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको जिन पत्तों पर पत्नी ने और जिस पत्ते पर पति ने खीर खाई है उसी पत्ते पर पति और पत्नी दोनों को खीर खानी है और बाबा से प्रार्थना करनी है। और जो प्रसाद के रूप में खीर आपने शिवजी के सम्मुख में रखी थी, शिवजी के सम्मुख में से जो खीर आप लेकर आए थे प्रसाद के रूप में, उस खीर का भी आपको सेवन करना है। इस प्रकार से खीर का सेवन कीजिए और जिस पत्ते पर वो पति पत्नी ने खीर खाई थी, जिनके संतान है, उसी पत्ते पर पति और पत्नी दोनों को खीर खानी है। यदि आपके आसपास बेलपत्री का वृक्ष ना हो आपके आसपास, तो आपको फिर क्या करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। यदि आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के सम्मुख में आपको उस खीर के प्रसाद को समर्पित करना है। समर्पित करने का मतलब है किसी पात्र में रखना है, बाबा से प्रार्थना करनी है और एक दीप प्रज्वलित कर देना है। प्रार्थना करके दीप प्रज्वलित कर दीजिए और इसके बाद में उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। उसी पीपल के पत्ते पर, जिस पीपल के पत्ते पर आपने आपके अड़ोस पड़ोस के जो पति पत्नी है उनको भोजन कराया था, यानी कि खाना खिलाया था और खीर खिलाई थी। तो इस प्रकार से विषुव योग के दिन इस उपाय को कीजिए। उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन विषुव योग बना रहेगा, तो कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 21 सितंबर वो आखिरी दिन है जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद अगले साल ही आपके पास ये मौका आएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर